जी साकिब साहब, बहुत से लोगों की ये भी शिकायत है कि थोड़ा सा स्टैंड तो जजेस को लेना चाहिए। ये ख़त लिखना और इससे आगे इफ्तिखार चौधरी साहब का बहुत से लोग हवाला देते हैं कि जी बार्स में जाएं, तकरीरें करें। क्या ये पैगाम या ये तज्जिया सिर्फ मंसूर साहब के लिए है या जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, मुतासरा जजेस हैं, उनको भी ऐसा कुछ करना चाहिए? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एक वो गए तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो देखे ना यार सादिक साहब को कितनी परेशानी हो गई दूसरे दिन ही। वो तो उन्होंने बाद में एक वो जो रिमार्क्स दिए, ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम है और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इसको सुनना चाहिए। तो ये कहने पर उनको सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने बुला लिया और उनको चाय पिलाई। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मतलब ध्यान से हाथ हौला रखो, सिर्फ एक तकरीर में कोई एक सेंटेंस मेरे ख्याल में होगा, तो उनको भी मेरे ख्याल में मुश्किल सूरत हाल का सामना है। अभी रिसेंटली देखने आमिर फारूक साहब आखिरी 15-18 दिनों में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नक्शा बदल दिया। और नक्शा कैसे बदला कि तमाम कमेटीज में से निकाल दिया उनको, मतलब सीनियर जजेस हैं और दूसरे जजेस आए, उन्होंने उनको डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में भी, मुख्तलिफ कमेटीज में भी, इसी तरह जो जजेस की कंसल्टेशन थी, सीनियरिटी, रिप्रेजेंटेशन, सब जो है वो कर दी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, जस्टिस मंसूर अली शाह, अब जो पहले जस्टिस मंसूर अली शाह थे जो मतलब ख़त लिख रहे थे या तकरीबात में जा रहे थे, अब थोड़ा सा इजाफा हुआ है कि 3 और आ गए हैं, 4 हो गए हैं, तो मे भी आगे चलकर जो है वो ये तादाद बढ़ जाए। लेकिन एक और जो खदशा लग रहा है बज़ाहिर, वो ये है कि जो 26वीं तरमीम के खिलाफ जब दरखास्तें फुल कोर्ट में अगर जाने का मामला आ गया, तो यहाँ तो सारे वकील ये कह रहे हैं कि जिस दिन 26वीं तरमीम आई तो उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की लोग थे, जजेस थे, वो सुने, वो 16 बनते हैं। तो वो एक अलग से नहीं, मतलब जब पैकिंग में वो लोग आ जाएंगे, ठीक है, उनमें से सब एक जैसे नहीं है जो नए आए हैं, लेकिन फिर भी वो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो है ना। वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हम वापस चले जाएं। तो जब बेनिफिशियरी भी हैं वापस, फिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से वो IMF वाले पूछ रहे हैं, याह्या अफरीदी साहब खुद बेनिफिशियरी। अच्छा सॉरी, ये बात अगर खान जो है वो भी सॉरी, मैं जरा अगर थोड़ा सा चेंज करूं, मुझे ये बताएं कि उन्होंने IMF वालों ने क्या बात की और क्यों बात की जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से? मैं यही सवाल वसीम साहब से भी पूछना चाह रही थी, तो वसीम साहब तो मुझे ले गए लंबी कहानियों में ना कि ये उन्होंने ये बताया। वो मुझे बताएं कि उन्होंने याह्या अफरीदी साहब से बात क्या की। पहली दफा बात की जुडिशरी में, फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा हुआ कि IMF जो है वो इस तरह पहली दफे पाकिस्तान में नहीं, वो कह रहे हैं दुनिया में जो लोग IMF को, वो कहते हैं दुनिया में हमने कभी नहीं ऐसा सुना। हुई ना मुलाकात में, उसी की वजह से फिर वो, मैं तो इसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दूंगा, बड़ी माजरत के साथ वो हुई। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन कि उस मुलाकात में उन्होंने क्या पूछा? क्योंकि बाय द वे आई आस्क बोथ ऑफ यू दिस, आप भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में के हवाले से भी उन्होंने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो मातहत है हाई कोर्ट्स के। अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में अगर हम देखें तो क्या चल रहा है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, तो रिसेंट पास्ट में तो हाई प्रोफाइल केसेस ही चल रहे हैं और वो केसेस है इमरान खान के। नहीं, ये आप कह रहे हैं IMF वालों ने पूछा, मतलब ये बात जो है इन्होंने की कि हम, एक तो उन्होंने याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि हर चीज का आपको जवाब देने के पाबंद नहीं है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से, अब जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाला जो मामला आता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में तो रिसेंटली तो इमरान खान साहब के केसेस चलते रहे और उस पर सवालात उठते रहे हैं, फेयर ट्रायल के, सीरियस नेचर के, आज भी सवालात हैं। तो ये एक मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने ये बात की हो। वसीम साहब, आप देखिए, मैंने आपको जब उस वक्त कहा ना कि हमारे लिए एक हैरत थी कि चीफ जस्टिस याह्या खान आकर फरमा रहे हैं कि मैंने इमरान खान नहीं सर, आफरीदी हैं, याह्या खान अफरीदी, अच्छा, ओ अल्लाह माफी दे, तो उनका नाम वही है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था, तो पूरा नहीं कहा, याह्या खान अफरीदी मैं बता रहा था। मैं तो मतलब कि चले, अब मैं क्या तो उन्होंने जब इमरान खान का खत और उस पर एक्शन लिया तो वो उस मुलाकात का नतीजा था। मैं आपको एक छोटी सी दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। हुआ कुछ यूं कि मुलाकात से कबल ही जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हुए थे, मिलिट्री कोर्ट्स का केस चल रहा था, तो वो वैसे ही विटनेस करने आए थे उसको। वो बाहर आते हैं अहाते में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का PRO का जो स्टाफ है ना, वो पहुंचता है, उमर अयूब साहब को कहता है कि आपको PRO ऑफिस में बुलाया जा रहा है। अच्छा। तो उमर अयूब साहब कहते हैं कि मेरा क्या काम है वहाँ PRO ऑफिस बुलाने का, तो वो नहीं जाना चाह रहे होते। फिर स्टाफ की जानिब से कहा जा रहा होता है कि कोई चीफ साहब का पैगाम है आप तक पहुंचाना है, तो वो जाते हैं, फिर चीफ साहब का पैगाम पहुंचाया जाता है। अब वो पैगाम क्या था कि आपको हम जो नई अपनी नेशनल जुडिशल पॉलिसी बना रहे हैं ना, उसमें इनवाइट करना चाहते हैं। फिर आप इस इवेंट को जोड़िए, जब चीफ जस्टिस याह्या खान हमें फरमा रहे थे उस मुलाकात में
कि मैंने वजीर आजम को अटॉर्नी जनरल के थ्रू पैगाम भिजवाया कि आप आइए, हाँ। लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तक हमने बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल कम्युनिकेशन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सुप्रीम कोर्ट के अहाते से PRO के जरिए बुलवाना होता है, या उनका चैम्बर जो पार्लियामेंट में मौजूद है वहां ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए कितनी देर लगती है? तो वजह सिर्फ ये थी, और इसमें एक और दिलचस्प कहानी अभी वो खुली नहीं है। चीफ जस्टिस याहिया खान ने हमें यह भी कहा कि मुझे वजीर आजम का खत आया, मैंने उस खत का जवाब नहीं दिया। वो खत कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ था कि वजीर आजम साहब ने उस खत में कहा नहीं, मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने। तो उस खत में क्या था वो वहां बताते बताते रुक गए। अच्छा। तो हमारी इतलात के मुताबिक IMF की मुलाकात से पहले ये प्रोसेस मुकम्मल करना था कि मैंने लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी बुला लिया है, और दूसरा इमरान खान साहब का खत उन्हें मिलता है गालबन 30 जनवरी को। वो खत ना सिर्फ चीफ जस्टिस याहिया खान को मिलता है बल्कि आईनी बेंच को भी मिलता है। 2 कॉपियां थी, एक इस तरफ गई दूसरी उस तरफ गई। तो याहिया खान साहब कह रहे हैं हमें कि मैंने गुज़श्ता रोज उस खत के ऊपर फिर फाइनली मुझे ये इस नतीजे पर मैं पहुंचा कि खत में सिर्फ इल्जामात नहीं है, संजीदा नौयत के इल्जामात हैं। और मुझे इमरान खान की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने सिर्फ इल्जामात नहीं लगाए, साथ मटेरियल भी दिया है जो कि USB की शक्ल में है। तो अगर उन्होंने आईनी बेंच को वो भिजवाया है तो खत तो आईनी बेंच के पास पहले भी था। तो मुझे ये लगता है, हमारी इतलात भी इस हवाले से यही है कि IMF के वफ्द के आने से पहले वो प्री रिक्विजिट पूरे किए गए, फिर मुलाकात हुई, मुलाकात में सवालात हुए, इमरान खान से मुतालिक भी एक सवाल हुआ। अच्छा। मेरी इतला के मुताबिक। अच्छा। उसका जवाब जो था उससे IMF मुतमईन भी हुआ जो चीफ जस्टिस ने दिया, लेकिन उसके बाद ये जो फिर मीडिया ब्रीफिंग थी ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी।